welcome back. I'm Arun. Today we are going to unbox Zhiyun Smooth 4 3-axis gimbal. इससे पहले कि हम अपने गिम्बल को अनबॉक्स करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। चलिए फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये अमेज़ॉन से परचेज़ किया हुआ है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेज़ॉन की सर्विस काफ़ी फ़ास्ट है, तो फटाफट ये लोग डिलीवर करते हैं आइटम्स। तो हमें ये नेक्स्ट डे ही डिलीवर हो गया था। बात करें अगर इसकी पैकेजिंग की, तो ये सभी तरफ से मतलब बिल्कुल अच्छे से पैक किया हुआ है और बिल्कुल भी टेम्पर्ड नहीं है ये। और दिस इज़ आवर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फॉर आवर यूट्यूब चैनल। अभी तक जो हमारी वीडियोस थी वो शेकी हो रही थी थोड़ा, तो वी होप कि अब हमारी वीडियोस काफ़ी स्मूथ बनेंगी। तो ये हमको 7600 का पड़ा है और इसकी MRP 12,000 थी, बट देयर वाज सम ऑफर गोइंग ऑन, तो हमें ये इतने का पड़ा। काफ़ी अच्छा इन्होंने इसको पैक किया हुआ है। So this is our Smooth 4 और अगर आप इसमें देखें बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो ये इसकी मेन गिम्बल, इसका ट्राइपॉड फॉर स्टैंड के लिए, ये चार्जिंग केबल और ये इसका कैरी बॉक्स। तो ये दो कलर्स में आता है, एक ब्लैक और एक वाइट। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। गुड। अब इसकी हम इधर से सील लगी हुई है, इसको कट करेंगे। ओके, सो नाउ वी हैव दिस। तो बॉक्स के अंदर दो आइटम्स हैं। एक तो ये है जो कि इसकी मैनुअल है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। अब आते हैं बॉक्स पर। ये बॉक्स थर्माकोल का बॉक्स है, ठीक है। तो हाँ, ये रहा सीधा बॉक्स। तो मैं आपकी तरफ से दिखाता हूँ इसको। ये खोलने के लिए बना हुआ है। ओके, तो ये खुल गया बॉक्स। सो दिस इज़ अ ट्राइपॉड। प्लास्टिक का है बट काफ़ी हार्ड और स्टर्डी है। गुड। ये है इसकी चार्जिंग केबल, तो आप इसको चार्ज कर सकते हैं किसी भी अडेप्टर को यूज़ करके। तो ये है मेन आइटम गिम्बल। चलिए इसको निकालते हैं। काफ़ी सही से इसको फिट कर रखा है। इसको बंद कर देते हैं। ये साथ में सिल्का जेल होता है, तो इसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये है गिम्बल और इसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ब्रांडिंग हो रखी है और सेम वे आपको यहाँ पे भी ब्रांड देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी जगहों पे इस पे आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है, इनका हर एक जगह पर इनकी ब्रांड का नेम लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये है इसका कंट्रोल पैनल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीचे से। ये है इसकी इंडिकेटर लाइट्स जो चार्ज आपका बताती हैं, बैटरी कितनी अवेलेबल है अभी इसमें। और सेम वे अगर जब आप इसको चार्ज करेंगे उस समय भी ये चार्जिंग बताएगी कितनी चार्ज हो गई है। ये इसको ऑन करने का स्विच है। ये स्लाइडर मोड है। ये जो इसमें एक ऑप्शन है PF, ये पैन फॉलोइंग, जिसमें आप लेफ्ट राइट आप घुमा सकते हैं इसको। ये सारे फीचर्स मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा अगले वीडियो में सारे डिटेल में। ये है लॉक फीचर, जहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर एंगल में ये लॉक हो जाता है।
सेम वे अगर इसी के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली वीडियो शूट करने के लिए है, ये कैमरा मोड सीधे है, ये आपका ऑटो फोकस है अगर आपको मोबाइल ऑटो फोकस में रखना है, अदरवाइज ये मैनुअल फोकस रहेगा। ये इसका मेन्यू बटन है, तो जो भी आप फोन अभी यूज कर रहे हैं उस फोन के जितने भी फीचर्स हैं वो आप इस एक सिंगल क्लिक से आप पहुंच जाएंगे उसमें, और उस फीचर के अंदर जिस किसी फीचर के ऊपर आप हैं उसके अंदर अगर आपको सब फीचर्स में जाना है तो आप इस सेंटर बटन को सिलेक्ट कीजिए, तो आपके उसके सब मेन्यूज आ जाएंगे और उसमें इस बटन को स्क्रॉल करने से आप लेफ्ट राइट उस मेन्यू में जा सकते हैं और वापस सेलेक्ट करने के लिए सेंटर बटन। सिमिलरली अगर आप डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते हैं, इन चारों बटन्स को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन के जैसे, तो अगर आप लेफ्ट इसका सीधे ऐसे दबाते हैं लेफ्ट साइड में तो ये फ्रंट और बैक कैमरा स्विच करने के लिए है। ये राइट में आप इसके जो लेवल्स होते हैं ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट करने के लिए राइट है। सिमिलरली नीचे सीधे दबाते हैं तो ये वीडियो, और ऊपर अगर जाते हैं तो अगेन इसके जो फीचर्स जो हैं जैसे आप ब्राइटनेस एंड अलग अलग फीचर्स जो होते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं स्विच। ये डिस्प्ले अगर आप दबाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे एक लाइन आ जाएगी जिसमें कि लिख करके आएगा कि आपने किस ISO पर है, कौन सा आपने फोकस कितना लिया हुआ है, क्या सारे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा दबाएंगे तो ये चला जाएगा। अब आते हैं इसके साइड में, ये इसमें ये बटन यहाँ पर जो इसका दे रखा है नॉब, अगर आप इसको लेफ्ट राइट ऐसे आप घुमाते हैं तो ये जूम लेवल सेटिंग है, तो आप अगर डायरेक्टली आप मोबाइल के थ्रू जूम ना करके आप डायरेक्टली यहाँ से जूम कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बैक साइड पर। बैक साइड पर यहाँ पर इसकी दो बटन्स हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक बटन जो है वो आपका आता है फॉलोइंग मोड और ये आता है फोन गो मोड। तो इनका फीचर्स भी आपको डिस्क्राइब करके टेस्ट करके आपको दिखाएंगे रिव्यू करके। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि जब भी आप इसको ऑन करेंगे उससे पहले आप यहाँ पे मोबाइल इसको सेट करके रखें, डायरेक्टली इसको ऑन ना करें, अदरवाइज इसका कैलिब्रेशन गड़बड़ हो सकता है। चलिए फटाफट से इस पे फोन लगा करके इसको बैलेंस कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने अपना कैमरा इसमें मोबाइल लगा दिया है। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें इंश्योर करने का कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं पोजीशन, यहाँ तक पूरा नीचे तक आप इसको कैमरा लेकर के आए ताकि यहाँ पर बिल्कुल ये सेट हो जाए और ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लॉक होता है, तो इसके लिए आपको एक तरफ लेफ्ट और एक तरफ राइट, तो आप इसको पीछे की साइड में आप हल्का से इसको ऐसे करेंगे तो ये एक्सेस इसकी फ्री हो जाएगी। और अब आती है बात इसको बैलेंस करने की। तो मोबाइल जब भी आप स्टार्ट करने से पहले आप ये इंश्योर करें कि इसका वेट अलाइनमेंट में हो। तो इसका वेट अलाइनमेंट के लिए ऑलमोस्ट पैरेलल होना चाहिए। तो आप इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप इसको छोड़ते हैं तो ऑलमोस्ट ये पैरेलल है, अभी हॉरिजॉन्टल है। तो अगर आपका मान लीजिए कि मोबाइल थोड़ा सा हैवी है, बड़ा साइज का है, तो मोस्टली ये शुरुआत में इस तरीके से टिल्ट हो रखा होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो आर्म है इसमें यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, आप इसको लूज कीजिए और लूज करके इसका बैलेंस सेट करिए। आर्म को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो ये वेट बैलेंस करेगा, और जहाँ पे ये बैलेंस हो जाता है ऑलमोस्ट वहाँ पे आप इसको वापस टाइट कर दिए स्क्रू। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लेफ्ट राइट में भी इस समय मैंने बैलेंस करके रखा हुआ है। तो जब ये आपका ऐसे बैलेंस हो जाए तब आप इसको ऑन करेंगे। तो 1 सेकंड के लिए इसको ऑन करके छोड़िए, तो ये देखिए ये इस तरीके से पैरेलल सेट हो जाएगा। तो मैं आपको क्यों कह रहा था कि ये पहले बैलेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके अंदर मोटर्स लगी होती है तीनों एक्सिस पर। तो ये अगर आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो ये मोटर पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, तो ये काफ़ी जल्दी गर्म हो जाएंगी। तो ये इसकी लाइफ थोड़ा आपको आप ज़्यादा चलाना चाहते हैं, इसकी लाइफ अच्छी रखना चाहते हैं, तो ये इंश्योर कीजिए कि पहले ये बैलेंस हो। चलते हैं इसको यूज़ करने की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप चलते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर ZY Play इस नाम से ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। आपको सीधे ZY Play खोलना है, के लिए यहीं से आप सीधे करेंगे। देखिए यहाँ पे कनेक्ट नाउ है, आप इस पे कनेक्ट करिए। ये अपने आप से ब्लूटूथ इसका नेम जो है वो सर्च करेगा और सर्च करके आपको बता देगा कि ये
इसको ये मिल गया है, आप इसको आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। तो अभी ये फटाफट से अभी ये स्कैन कर रहा है। हाँ, तो ये अभी इसमें आ गया है, ये इसका नेम जो भी है वो आ जाता है। अब इसमें आप एंटर नाउ करेंगे तो ये अपने आप से कनेक्ट होकर के आगे सारे फीचर्स आपको दिखा देगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेटिंग पर है PF पे, पैन फॉलोइंग में। तो इसका मेन यूज जो है वो अगर आप अपनी तरफ कोई चीज़ देख रहे हैं तो आप जिधर जिधर आप मूव करेंगे लगातार आपकी तरफ ये फोकस करता रहेगा। और साथ के साथ आप अगर इसको टिल्ट भी करते हैं तो ये टिल्ट भी आपकी तरफ ही रखेगा। अब आते हैं लॉक मोड पे। लॉक मोड में आप ये एक पर्टिकुलर जिधर भी ये लास्ट टाइम था ये उस एंगल पे ही ये लॉक हो जाता है। तो आप अगर इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तभी आप देखेंगे एंगल इसका लगातार उसी एंगल पर है और ये आपकी तरफ, अब ये देखिए पैन फॉलो नहीं कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर उसी एंगल पे लॉक हो चुका है। बाकी आपका ये अभी भी फ्री है करने के लिए। वापस को पैन फॉलोइंग पे डाल दिया है। अब चलते हैं पीछे बैक की लोअर बटन पर। तो इसमें आपका फॉलोइंग मोड में इसको जब आप लॉक कर लेते हैं तो आपकी ये वाली अभी भी देखेंगे तो ये आपके साथ साथ पैन फॉलोइंग के जैसे ही चल रही है। बट इसमें एक जो एक्स्ट्रा फीचर पैन फॉलोइंग से एक्स्ट्रा फीचर आ जाता है कि आपकी दूसरी वाली जो इसकी एक्सेस है ये लॉक हो जाती है। तो अगर आप इसको ऐसे घुमाते हैं तो आप देखेंगे अभी ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन पे कर रहा है, जो कि अभी जब पैन फॉलोइंग में ऐसा नहीं था, आप वो देख रहे थे फ्रीली मूव कर रहा था। तो ये इसका ये हो गया। अब आते हैं फोन गो पे। अब आप इसको जब आप फोन गो को दबा करके रखते हैं तो ये आपकी एक्सेस पूरी तरह से लॉक हो जाती है। तो अब ये ऐसे में भी देखेंगे, साथ के साथ मैं पूरा घुमा सकता हूँ 360 डिग्री हाथ से, और साथ के साथ इसको भी देखेंगे ये भी लॉक हो जाता है। तो ये इसके 4 मेन कीज हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलते हैं इसके डिटेल रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।